नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल एजुकेशनल गैलरी में। इस पर्टिकुलर वीडियो में बच्चों हम जो 2020 में जूलॉजी सब्सिडी जिनका भी था 2020 में जिनका एग्ज़ाम हुआ था प्रीवियस ईयर, ठीक है, उन्हीं के सिलेबस को देखते हुए यदि आप इसका सिलेबस अब दिखेगा तो सेल बायो से पूछे हुआ है, डाइजेस्टिव सिस्टम से पूछे हुआ है, ब्लड से पूछे हुआ है, इम्यूनिटी से पूछे हुआ है। तो उसी सब का एक मिसलिनियस क्वेश्चन हम बच्चों लाए हुए हैं आपके लिए, आपके प्रैक्टिस के लिए, सब्सिडरी के लिए, जो आपके लिए एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों। मैक्सिमम क्वेश्चन हो सकता है कि आपको उससे रिपीट हो, क्वेश्चन टकरा जाए, तो आपको इसको अच्छे से पढ़ना चाहिए बच्चों, ठीक है। तो आइए हम बिना टाइम लैप्स के हुए ये भी स्टार्ट करते हैं ताकि आपका नॉलेज और बूस्ट हो। क्योंकि जो क्वेश्चन है पहले हम आपको क्वेश्चन ही दिखा देते हैं। देखिए, मेजर क्लास ऑफ एंटीबॉडी फाउंड इन सीरम, मेजर क्लास ऑफ एंटीबॉडी फाउंड इन सीरम, ये एंटीबॉडी से क्वेश्चन आया हुआ बच्चों, ठीक है। ठीक, तो इसका जवाब क्या होगा? इसका जवाब होगा IgG। जो एंटीबॉडी जो मैक्सिमम हमारे सीरम के अंदर प्रेजेंट है वो कौन है? तो IgG। तो इसी पर सारा का सारा जो इम्यूनोग्लोबुलिन है, IgA, IgM, IgD, IgE, सभी को हम इस वीडियो में लाए हुए एक साथ ताकि आपको अच्छे से समझ जाए, ठीक है। ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, इस बार भी यही सिलेबस है, तो इसी सिलेबस से आपको अच्छे से देख लेना है। सेम क्वेश्चन तो रिपीट नहीं करेगा, कुछ कुछ ज़्यादा क्वेश्चन रिपीट कर सकता है बच्चों, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर का तो लिंक हम दे ही देंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। साथ ही साथ आपको इस साल क्या पढ़ना है ताकि आपका नंबर अच्छे से आए, सब्सिडी पेपर में भी अच्छे से नंबर आए, वो भी हम आपको थोड़ा बहुत टॉपिक लाए हुए बच्चों, ठीक है। सेकंड है, विच इम्यूनोग्लोबुलिन हेल्प्स इन एंटीबॉडी फॉर्मेशन, कौन सा जो है इम्यूनोग्लोबिन है जो एंटीबॉडी फॉर्मेशन में मदद करता है? तो IgM। कौन सा बच्चों है? IgM। इसी सबको और अच्छे से हम पढ़ लेते हैं, सारे इम्यूनोग्लोबिन को हम एक साथ पढ़ लेते हैं ताकि इसके अलावा भी अगर कोई क्वेश्चन है तो आप अच्छे से उसका जवाब दे सकें। देखिए बच्चों, टाइप ऑफ एंटीबॉडीज़, कितने प्रकार के एंटीबॉडीज़ होते हैं हम देखते हैं। ग्रुप ऑफ एंटीबॉडी, जो एंटीबॉडी है उसका कितना ग्रुप है देख लीजिए, उसका 5 ग्रुप है। IgA है, IgD है, IgE है, IgM है और IgG है। IgG, IgM, IgE और IgD है और IgA है। क्वांटिटी भी इसका है, टोटल क्वांटिटी देखिए 10% है, 1 से 3% है, 0.5% है, 75 से 80% है और 5 से 10% है। तो इसका अगर मान लीजिए क्वांटिटी से क्वेश्चन आ जाए तो एक ट्रिक याद रखिए बच्चों, गम दे, GAMDE, जो E है IgG, IgA, IgD, IgG, IgA, IgM, IgD, IgE, E का क्वांटिटी सबसे कम है और IgG का क्वांटिटी सबसे ज़्यादा है। एक बार और डीपली थोड़ा देख लेते हैं। IgE को देखिए, द प्राइमरी एंटीबॉडी इज प्रेजेंट इन कोलेस्ट्रम, कोलेस्ट्रम के अंदर जो एंटीबॉडी प्रेजेंट होता है, कोलेस्ट्रम के अंदर जो एंटीबॉडी प्रेजेंट होता है वो कौन होता है? तो IgA। पूछ देगा कि कोलेस्ट्रम के अंदर कौन सा एंटीबॉडी प्रेजेंट होता है? तो IgA। मोस्ट रिपीटेटिव क्वेश्चन है, कोलेस्ट्रम से तो पूछता ही है, ठीक है। ऑल्सो प्रेजेंट इन सलाइवा, म्यूकस, स्वीट टीयर, ETC। इसके अलावा सलाइवा में भी, म्यूकस में भी, स्वीट टीयर में भी, आंसू में भी प्रेजेंट होता है, ठीक है। और देखिए IgA के बारे में, प्रोटेक्शन ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन एंड आउटर सरफेस ऑफ बॉडी एंड प्रोटेक्शन फ्रॉम इनहेल्ड इंजेस्टेड पैथोजन, मतलब जो पैथोजन हम इनहेल कर लिए हैं उससे भी हमको प्रोटेक्शन देता है, ठीक है। म्यूकस मेम्ब्रेन को प्रोटेक्शन देता है, आउटर सरफेस को जो हमारे सरफेस मतलब सरफेस प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है IgA। IgD देखिए, प्रेजेंट इन ट्रेस अमाउंट ऑन द सरफेस ऑफ लिम्फोसाइट इन बॉडी, ठीक है। जो लिम्फोसाइट है उसके ब्लड के जो लिम्फोसाइट है उसमें ट्रेस अमाउंट मतलब हल्का अमाउंट में मिलता है, इसलिए IgD का क्वांटिटी देखिए बच्चों 1 से 3% है। गम दे याद रखिए, GAMDE, ठीक है। सबसे कम E है, उससे हल्का ज़्यादा D है, जिसका भी क्वांटिटी बहुत कम है, 1 से 3% है। एक्टिवेशन ऑफ बी लिम्फोसाइट एंड डेवलपमेंट एंड मैच्योरेशन ऑफ इम्यून रिएक्शन, बी लिम्फोसाइट के एक्टिवेशन में मदद करता है और इम्यून रिएक्शंस को भी थोड़ा बूस्ट अप करता है। IgD का ये काम देख लिए। IgE देखिए 0.0 से 0.5%, प्रेजेंट इन वेरी स्मॉल क्वांटिटी, सो स्पेसिफिक लिंकेज विथ मास्ट सेल एंड बेसोफिल। इसका जो स्पेसिफिक लिंकेज मतलब मास्ट सेल और बेसोफिल के साथ इसका जुड़ाव बहुत ज़्यादा होता है। मॉलिकुलर वेट दिया हुआ है 1.8800। स्टिमुलेशन ऑफ मास्ट सेल रिलेटेड टू एलर्जिक रिएक्शन एंड प्रोटेक्शन फ्रॉम पैरासाइट, जब भी एलर्जी की बात आ जाए तो IgE वहाँ पर काम करता है, ठीक है। एलर्जी के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? तो IgE बच्चों। नेक्स्ट IgG मोस्ट अबंडेंटली बताए थे ना, गम दे, तो G सबसे ज़्यादा, IgG जो है
सबसे ज़्यादा होता है। मोस्ट अबंडेंटली फाउंड एंटीबॉडीज मेन इम्यूनोग्लोबिन ऑफ ब्लड एंड इंटरस्टिशियल फ्लूइड विच हैज़ कैपेसिटी टू पास थ्रू प्लेसेंटा, इसके पास कैपेसिटी कि प्लेसेंटा से भी पास कर सकता है। मोलिकुलर वेट 1,46,000 लाइटेस्ट है, सबसे हल्का ये होता है बच्चों, ठीक है। अगर मोलिकुलर वेट का ऑर्डर देखें तो इसका है ट्रिक मेदाग, IgM जो है उसका मोलिकुलर वेट सबसे ज़्यादा होता है। मेदाग MED, एक मिनट, मेदाग DAG, ठीक है बच्चों। सीधे उसका उल्टा है, डायरेक्ट उल्टा नहीं याद रखिए, या तो मेदाग याद रखिए और गमदे याद रखिए। गमदे है क्वांटिटी का ऑर्डर है और मेदाग है मोलिकुलर वेट का ऑर्डर। इसी में देखिए, टू प्रोवाइड इम्यून पावर टू ह्यूमन एम्ब्रॉय इन स्पेसिफिक लिंकेज विद फेगोसाइटिक सेल्स फॉर फेगोसाइटोसिस। IgM देख लेते हैं। ओल्डेस्ट एंड फर्स्ट एंटीबॉडी जनरेटेड इन रिस्पॉन्स टू एंटीजन, सबसे पुराना एंटीबॉडी अगर पूछ दे कि ओल्डेस्ट एंटीबॉडी तो IgM, और जो एंटीजन के खिलाफ सबसे पहला एंटीबॉडी हमारे शरीर में या एम्ब्रॉय के शरीर में बनता है वो कौन है, तो IgM है। प्रेजेंट इन ब्लड प्लाज्मा 80% है। लार्जेस्ट साइज इम्यूनोग्लोबिन ब्लड में सबसे ज़्यादा है, 80% है, और सबसे बड़ा भी है, मोलिकुलर वेट इसका बहुत ज़्यादा है। और ये पेंटामेरिक फॉर्म, ध्यान रखिएगा, पेंटामेरिक फॉर्म में होता है IgM। हो सकता है पूछ दे विच इम्यूनोग्लोबिन आर प्रेजेंट इन पेंटामेरिक फॉर्म, तो IgM। इसमें देखिए बच्चों, फर्स्ट एंटीबॉडी जनरेटेड एट द टाइम ऑफ डिफेंस स्ट्रॉन्ग एग्लूटिनेशन, किसी भी डिफेंस के खातिर वही पैथोजन, अगर कोई पैथोजन आ गया सबसे पहले इनिशियल स्टेज में, तो सबसे पहले जो एंटीबॉडी जनरेट होता है वो IgM ही है। यही क्वेश्चन वहाँ आया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए यही सब क्वेश्चन था। विच हीमोग्लोबिन हेल्प्स इन एंटीबॉडी फॉर्मेशन, तो IgM। और वी मेजर क्लास ऑफ एंटीबॉडी फाउंड इन सीरम, सीरम में सबसे ज़्यादा कौन है, तो IgG। ऑर्डर बताए थे गमदे, GAMD, और E सबसे कम। मेजर पूछ देता, माइनर क्लास ऑफ एंटीबॉडी पूछता तो आंसर क्या हो जाता है, IgE हो जाता बच्चों, ठीक है। मेजर पूछा है तो IgG, ध्यान रखिएगा ट्रिक से। इसी पर कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ से देखते हैं बच्चों क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस ऑफ बॉडी, बॉडी का जो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस कौन है, तो स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन। स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन को फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म के अंदर रखा गया बच्चों। सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस भी होता है, थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस भी होता है, ठीक है। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस के बारे में पूछे तो स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन। सेकंड है एंटीजन इज, एंटीजन क्या होता है, तो एंटीजन है एंटीबॉडी प्रोड्यूसिंग ए स्टिमुलेटिंग एजेंट। कोई भी एंटीबॉडी जो प्रोड्यूस होगा उसको स्टिमुलेट करने वाला एजेंट है एंटीजन। जैसे अभी कोरोना वैक्सीन के बारे में आप सभी सुन रहे हैं, ठीक है। वैक्सीन क्या होता है, वैक्सीन के अंदर एंटीजन होता है, ना कि वो मेडिसिन नहीं है। वैक्सीन के अंदर आपके समझिए कि डिजार्व्ड, मतलब इनएक्टिव स्टेज में कोरोना वायरस ही हमारे बॉडी के अंदर डाला जा रहा है ताकि वो इनएक्टिव स्टेज में हो, एकदम हाइपर क्या कहते हैं, मतलब कि एकदम एक्टिव स्टेज में कोई बीमारी कर सके। वो इस स्टेज में रहता है कोई बीमारी नहीं कर सके, तो हमारा शरीर उसके खिलाफ क्या करता है, तो एंटीबॉडी पहले से बना के तैयार रखता है, ठीक है। तो एंटीजन क्या है, तो जो एंटीबॉडी को स्टिमुलेट करे प्रोडक्शन के लिए। थर्ड देखिए, विच सेल इज नॉट ए फेगोसाइटिक नेचर, कौन सा सेल जो फेगोसाइटिक नेचर में नहीं होता है, तो नेचुरल किलर सेल NK सेल फेगोसाइटिक नेचर नहीं होता है। फोर्थ देखते हैं, सेल मेडिएटेड CMI इज प्रोवाइडेड बाय, सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी इज प्रोवाइडेड बाय, तो थाइमस एंड थाइमोसाइट। थाइमस सेल जो होता है और जो थाइमोसाइट होता है वो जो इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है उसको कहते हैं सेल मेडिएटेड, ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखते हैं, विच इज ए प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन, इसमें से प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन कौन है, तो बोन मैरो थाइमस ग्लैंड को बच्चों प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन कहते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोन मैरो थाइमस को प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन कहते हैं। इम्यूनिटी से रिलेटेड आप में क्वेश्चन आता है तो सभी को अच्छे से पढ़ लेना बहुत ही जरूरी है। 6th नंबर देखते हैं, विच एंटीबॉडी इज कॉल्ड सेक्रेटरी एंटीबॉडी, सेक्रेटरी एंटीबॉडीज किसको कहते हैं बच्चों, तो IgA को सेक्रेटरी एंटीबॉडी भी कहते हैं, ठीक है। वहाँ भी हम लोग एक आंसर देखे थे IgA, तो यही है, विच एंटीबॉडी इज कॉल्ड सेक्रेटरी एंटीबॉडी, तो IgA। नेक्स्ट है 7th, न्यूट्रोफिल एंड मोनोसाइट आर इम्पोर्टेंट सेल्स पार्टिसिपेटिंग इन, न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट जो इंपॉर्टेंट सेल है किस में पार्टिसिपेट करता है, तो फेगोसाइटोसिस में। अगर किसी जो अनहेल्दी या कोई फॉरेन पार्टिकल्स आ जाता है जो हमारे शरीर के लिए हेल्दी नहीं है उसको भी फेगोसाइटोसिस कर लेता है, कौन, न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट। नेक्स्ट नंबर देखिए 8th नंबर, इम्यून सिस्टम रिटेन द मेमोरी ऑफ विच रिस्पॉन्स इन वैक्सीनेशन प्रोसेस,
कह रहा है इम्यून सिस्टम मेमोरी रख लेता है वैक्सीनेशन प्रोसेस में किस रिस्पॉन्स के लिए, तो प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स। वो किस प्रकार का रिस्पॉन्स होता है, अगर प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स है तो उसका मेमोरी रख लेता है हमारे मतलब इम्यून सिस्टम। 9th नंबर देखिए, नंबर ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन प्रेजेंट इन ए मॉलिक्यूल ऑफ एंटीबॉडी। टोटल पॉलीपेप्टाइड चेन कितना होता है एक एंटीबॉडी में, 2। पॉलीपेप्टाइड चेन कितना होता है, 2, एक हैवी एक लाइट चेन होता है। नेक्स्ट देखते हैं, कोलेस्ट्रॉम द फर्स्ट मिल्क सिक्रेशन ऑफ मेमोरी ग्लैंड रिच इन इम्यूनोग्लोबिन। बताए थे ना बच्चों, हम लोग पीछे देखे थे पूरा एंटीबॉडी देख चुके हैं। कोलेस्ट्रॉम जो होता है फर्स्ट मिल्क सिक्रेशन ऑफ मेमोरी ग्लैंड, मेमोरी ग्लैंड से जो सबसे पहला मिल्क निकलता है उसमें के अंदर कोलेस्ट्रॉम होता है, तो उसके अंदर कौन सा एंटीबॉडी होता है, तो IgA। बताए थे ना, AC ट्रिक याद रखिए, AC, C से कोलेस्ट्रॉम, A से IgA, ठीक है। मदर के जो फर्स्ट जो डिलीवरी के बाद जो मिल्क प्रोड्यूस होता है, लैक्टेशन के मिल्क जो बनता है उसमें कौन सा एंटीबॉडी होता है, तो IgA होता है। इसलिए बर्थ के बाद माँ का पीला कहा जाता है एकदम एडवर्टाइज में कि माँ का पीला दूध ही बच्चे को पिलाएं। 11th देखते हैं, एन एंटीबॉडी इज ए, एंटीबॉडी क्या है, तो मॉलिक्यूल डेट स्पेसिफिकली रिएक्ट टू एन एंटीजन, ऐसा मॉलिक्यूल है जो किसी एंटीजन के खिलाफ खुद को रिएक्ट करे। 12th, सर्जिकल रिमूवल ऑफ थैमस ऑफ ए न्यूबॉर्न सेल रिजल्ट इन फेलियर टू मैच्योर। अगर न्यूबॉर्न कोई नया बच्चा का हम अगर थैमस निकाल दे तो क्या हो सकता है, तो टी लिम्फोसाइट मैच्योर नहीं होगा बच्चों, ठीक है। जो टी लिम्फोसाइट वो मैच्योर नहीं हो पाएगा। 13 देते हैं, सब्सटेंसेस दैट रेगुलेट और कोऑर्डिनेट अदर ल्यूकोसाइट आर कॉल्ड। ऐसा सब्सटेंस जो रेगुलेट करता है या कोऑर्डिनेट करता है दूसरे ल्यूकोसाइट को, उसको क्या कहते हैं, तो साइटोकाइन। ध्यान रखिएगा, सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जितना आप अच्छे से ध्यान से पढ़िएगा आपका नंबर उतना बढ़ेगा। 14 नंबर देखते हैं, वैक्सीनेशन इज ए पार्ट ऑफ। तो वैक्सीनेशन एक प्रोफैक्सिस का पार्ट है, मतलब प्रोटेक्शन का पार्ट है। वैक्सीनेशन प्रोफैलेक्सिस का पार्ट है। देखिए ट्रीटमेंट नहीं है, वैक्सीनेशन कोई ट्रीटमेंट नहीं है, ठीक है। प्रोफैलेक्सिस है, प्रोफैलेक्सिस मतलब होता है पहले से आप उसको उसके लिए तैयार होते हैं, एक प्रकार का प्रोटेक्शन है। वैक्सीनेशन कोई उपचार नहीं है। वैक्सीन क्या होता है, तो वैक्सीन बताते हैं इनएक्टिवेटेड पैथोजन, जो पैथोजन है जैसे कोरोना वायरस पैथोजन है। पैथोजन मतलब क्या, जो डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म को ही पैथोजन कहते हैं बच्चों। तो उसको इनएक्टिवेट करके वैक्सीन के थ्रू दिया जाता है, हमारे शरीर में इंसर्ट किया जाता है, ताकि हमारा शरीर पहले से उसके खिलाफ एंटीबॉडी बनाए। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, 16th नंबर, BCG वैक्सीन इज प्रिवेंटिव मेजर अगेंस्ट। BCG वैक्सीन किसके खिलाफ प्रिवेंटिव है, तो ट्यूबरक्लोसिस, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, BCG के बारे में पूछता है ये, तो ट्यूबरक्लोसिस के खिलाफ एक अच्छा सा मेजर है BCG। नाउअडेज कॉर्निया ट्रांसप्लांट इज वेरी पॉपुलर। ये भी बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, आते ही रहता है कॉर्निया के बारे में, कि कॉर्निया ट्रांसप्लांट बहुत पॉपुलर है और आसानी से हो जाता है। इसका कारण क्या है, तो क्योंकि कॉर्निया क्या होता है, तो ये वेस्कुलर, उसमें ब्लड सर्कुलेशन तो है नहीं, कॉर्निया में कोई किसी भी प्रकार का ब्लड सर्कुलेशन नहीं है, पेनिट्रेट नहीं होता है, तो आराम से उसको कर सकते हैं। क्योंकि ब्लड नहीं है तो ब्लड मिस मैचिंग का कोई सवाल ही नहीं उठता है। टिश्यू मैचिंग, हिस्टोन लिकोसाइट एंटीजन, HLA मैचिंग सब कुछ करने का जरूरत है नहीं बच्चों, बट इसलिए जो रिजेक्शन होता है, ग्राफ्टिंग जो रिजेक्शन होता है, उसका कोई भी इशू यहाँ होता ही नहीं है, ठीक है। तो कॉर्निया ट्रांसप्लांट बहुत ही पॉपुलर है, आसानी से हो जाता है। DPT वैक्सीन इज एग्जाम्पल ऑफ। DPT वैक्सीन किसका एग्जाम्पल है, तो एक्टिव इम्यूनिटी का। 19th नंबर देखते हैं, इम्यूनाइजेशन इज बेस्ड ऑन। इम्यूनाइजेशन किस पे बेस्ड है, तो मेमोरी ऑफ इम्यून रिस्पॉन्स। हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो उसका मेमोरी रख लेता है, इसलिए उसी पर वैक्सीनेशन बेस्ड है। 20 नंबर देखिए बच्चों, कंजेनाइटल डिजीज आर। कंजेनाइटल डिजीज किसको कहते हैं, तो डिजीज प्रेजेंट बाय बर्थ। जो बीमारी बर्थ के समय से ही प्रेजेंट होता है उसको क्या कहते हैं, कॉन्जेनाइटल डिजीज। नेक्स्ट देखते हैं, प्लीज़ अगर कुछ सराउंडिंग से नॉइज आ रहा हो तो उसको इग्नोर करें, पढ़ाई पर आप ध्यान दें। 21st, थैलीसीमिया इज ड्यू टू। थैलीसीमिया किसके कारण होता है, तो डिक्रीज सिंथेसिस। सेकेंड ऑप्शन है डिक्रीज सिंथेसिस ऑफ बीटा पॉलीपेप्टाइड चेन ऑफ हीमोग्लोबिन। 22 नंबर देखते हैं, ट्राइसोमिक ऑटोजोमल कंजेनाइटल डिजीज इज। ट्राइसोमिक, देखिए जो ट्राइसोमिक ऑटोजोमल कंजेनाइटल डिजीज इज, तो ये होता है डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम पता है, ट्राइसोमिक कितना, क्रोमोजोम 21 का 3 गो पेयर हो जाता है, 3 पेयर नहीं कह सकते हैं, 3 क्रोमोजोम हो जाते हैं 21 का, तो इसलिए ट्राइसोमिक मतलब 3 हो जाना। ऑटोजोमल कंजेनाइटल 21वां जो क्रोमोजोम कौन हमारा, ऑटोजोमल, इसलिए ऑटोजोमल लिखा हुआ है। 23rd, क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम इज ड्यू टू। क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम किसके कारण होता है, तो
44 प्लस XXY, एक एक्स्ट्रा एक्स आ जाता है मेल के अंदर, तो फीमेल सा करेक्टर्स में आने लगता है, गायनेकोमेस्टिया डेवलपमेंट होने लगता है, शॉर्ट सचर हो जाता है, इनफर्टाइल तो हो ही जाएगा बच्चों, ठीक है। तो ये कुछ हम आपको हेल्थ एंड डिजीज़ के पोर्शन से करवाए हुए हैं, इम्यूनोग्लोबिन एंटीबॉडी को अच्छे से कवर किए हुए हैं, ठीक है। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताएं, और यदि आपको ब्लड का भी, डाइजेस्टिव सिस्टम का भी वीडियो चाहिए तो प्लीज़ वो भी कमेंट सेक्शन में बताएं, या किसी और प्रकार का हेल्प चाहिए हमसे एजुकेशन से रिलेटेड, आपके सिलेबस से रिलेटेड, तो आप डायरेक्ट हमारे कमेंट सेक्शन में या हमारे व्हाट्सएप पे भी मैसेज कर सकते हैं बच्चों, ठीक है। प्लीज़ हमारे चैनल को फ्यूचर के लिए भी सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर दें, ताकि हम इस पर और जो वीडियो डालते रहेंगे आपके पास जल्द से जल्द पहुँच जाए। हम सिर्फ आपको आपके सिलेबस का ही, नॉलेज का ही चीज़ बच्चों आपके साथ शेयर करते हैं, कुछ इधर उधर वाली बात नहीं शेयर करते, तो इसलिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, अच्छे से देखें, बार बार देखें, इससे क्वेश्चन तो आएगा ही। एंटीबॉडी को तो देख ले बच्चों, और जो क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करवाएं उसको भी अच्छे से देख लें। धन्यवाद।